तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि याओटेन पिग देखकर फैंजी से पूछता है, मैंने सुना था कि आप दोनों एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दुश्मन थे, क्या ये सच है? ये सुनकर चैंजी सोचता है, उस टाइम फैंजी के साथ मेरा रिश्ता सिर्फ खराब नहीं बल्कि भयंकर था। और फिर हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चैंजी लेटा होता है और बोलता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्या हमारा भेड़िया कबीला खुद सब कुछ संभाल नहीं सकता? हमें बार बार वैम्पायर से क्यों निपटना पड़ रहा है? मुझे शुरू से ही वैम्पायर से कोई खास लगाव नहीं रहा है, मैं सचमुच उनके बीच नहीं रह सकता। ये सुनकर चैंजी के अंकल बोलते हैं, तुम अभी जवान हो और अभी अभी कबीले के नेता बने हो और जिम्मेदारी संभाल रहे हो। जब आप किसी के साथ संबंध बनाते हो तो वैम्पायर से संपर्क होना तय है। इस बार यहाँ आना उनके उत्तराधिकारी को जानने का भी एक मौका है। हांजू भी बोलता है, अंकल ठीक कह रहे हैं, सिर्फ एक बार तमीज से पेश आओ। ये सुनकर चैंजी गुस्से से कहता है, हाँ हाँ मुझे सब पता है। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। उसे भागता देखकर हांजू बोलता है, हे अब तुम कहाँ भाग रहे हो? तो चैंजी बोलता है, वॉशरूम में। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और वॉशरूम करने के बाद वो रास्ता भूल जाता है। वो बोलता है, धत तेरी की, वॉशरूम जाने के बाद मैं रास्ता भूल गया, अब मुझे वापस जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं पहले भी इस जगह से गुजर चुका हूँ। तभी उसकी नज़र एक गेट पर जाती है जहाँ पर से रोशनी आ रही होती है। तो चैंजी सोचता है, क्या वहाँ पर कोई है? ये बोलकर वो चेक करने चला जाता है। वो जैसे ही गेट खोलकर अंदर आता है तो उसे फैंजी दिखता है जो कि पुल में होता है। वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा होता। तो चैंजी बोलता है, हे क्या तुम ठीक हो? फैंजी उसे कोई भी जवाब नहीं देता। तो चैंजी सोचता है, ये जवाब क्यों नहीं दे रहा है, कहीं वो बेहोश तो नहीं हो गया है ना? ये सोचकर वो पानी में जंप लगा देता है, जिससे फैंजी अपनी आंखें खोलता है और चैंजी से पूछता है, तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? चैंजी उसे ठीक देखकर बोलता है, तो आखिरकार तुम ठीक हो। वो इतना ही बोल पाता है कि तभी फैंजी उसके स्टमक पर एक पंच लगा देता है, जिससे चैंजी को बहुत गुस्सा आता है। वो फैंजी पर वार करते हुए कहता है, मुझे बस इस बात की चिंता थी कि कहीं तुम पूल में ना डूब जाओ, इसलिए मैंने तुम्हारी खैरियत जानने की कोशिश की और तुमने मुझे मारा। फैंजी गुस्से से उस पर फिर से पंच मारता है और ऐसे उन दोनों की थोड़ी देर तक लड़ाई होती है और चैंजी फैंजी को अपने कंट्रोल में कर लेता है और उसके ऊपर आ जाता है। फैंजी गुस्से से बोलता है, अभी के अभी तुरंत नीचे उतरो। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हांजू चैंजी को दवाई लगा रहा होता है। चैंजी आ करते हुए बोलता है, हे धीरे से, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज थोड़ा जेंटली करो। ये सुनकर हांजू बोलता है, अच्छा हुआ कि फैंजी ने इस बात का पतंगड़ नहीं बनाया। अगर एन परिवार और ब्लड क्लैन के लोगों को पता चलता तो पक्का तुम्हें बहुत डांट पड़ती। ये सुनकर चैंजी गुस्से से मुंह बिगाड़ लेता है। हांजू बोलता है, आपको कल उनसे मिलना ही है, देखते हैं कि तब आपको शर्मिंदगी फील होगी या नहीं। तो चैंजी बोलता है, उससे मिलना है तो क्या हुआ, मुझे शर्म क्यों आनी चाहिए? ऐसा तो है नहीं कि वो मेरा कुछ बिगाड़ सकता है। फिर सीन शिफ्ट होता है मीटिंग रूम पर जहाँ पर वैम्पायर और भेड़ियाओं की मीटिंग होती है। हांजू चैंजी को बोलता है, हे वो आ गए हैं, जल्दी उठो। उसे देखकर चैंजी थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। फैंजी के दादाजी और चैंजी के अंकल एक दूसरे को ग्रेट करते हैं। फैंजी के दादाजी बोलते हैं, आप सभी ने ब्लड क्लैन में आने के लिए बहुत मेहनत की है। अगर हमारी मेहमान नवाजी में कोई कमी रह गई हो तो प्लीज हमें माफ कर देना। तो चैंजी के अंकल स्माइल करते हुए बोलते हैं, बिल्कुल नहीं, हमारे नए चीफ ने अभी अभी पद संभाला है। मुझे अभी भी उम्मीद है कि मैं आपके कबीले से और भी कुछ सीखूंगा। वो चैंजी के कांधे पर हाथ रखता है और बोलता है, बेटा चैंजी, क्या तुम यंग मास्टर फैंसी को नमस्ते नहीं करोगे? तुम दोनों को अक्सर साथ में काम करना होगा। ये सुनकर चैंजी मुंह बिगाड़ते हुए फैंसी को ग्रीट करता है और कहता है, हे मैं चैंजी, भेड़िया कबीले का नया नेता। फैंसी बोलता है, हेलो, और मेरा नाम फैंसी है
और ऐसे हुई थी चैंजी और फैंजी की पहली मुलाकात। चैंजी सोचता है ये फैंजी के साथ मेरी पहली ऑफिशियल मीटिंग है और ये हमारी किस्मत के जुड़ाव की शुरुआत भी है। अगले कुछ दिनों में जब भी हमने बात की हमारी आपस में बनती नहीं थी। वो फैंजी को अपने काबू में करते हुए कहता है मैंने हार मानने से इनकार कर दिया है और अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर चैंजी के अंकल उस पर बहुत ही गुस्सा करते हुए बोलते हैं पिछले कुछ दिनों में वो सारे लेक्चर बेकार गए। तुम अभी भी भेड़िया और खूनी वाले कबीले का इतिहास याद नहीं हुआ है। यंग मास्टर फैंसी को देखो वो कितने मस्त नेता है। क्या आपको इस तरीके का कबीले का नेता होने पर शर्म नहीं आती। चैंजी कुछ लिख रहा होता है कि तभी फैंसी बोलता है अभी भी तुम बिल्कुल नौसिखिया हो। ये सुनकर चैंजी गुस्से से बोलता है इतना इतराओ मत, चलो देखते हैं क्या होता है। फैंसी के साथ मैं बहुत बुरी तरीके से लड़ता था। हम दोनों का रिश्ता एक ऐसा दुश्मन का रिश्ता था। हम हर बार जब भी मिलते तो हमारी दोनों की फाइट होती थी और वो हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करता था। मेरी एक बार और उससे लड़ाई हुई थी जहाँ पर वो मुझ पर भारी पड़ गया था। मैं उसे बोल रहा था कि मुझे जाने दो, मैं अब यहाँ पर और नहीं रहना चाहता, मैं भेड़िया कबीले में वापस जाना चाहता हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर चैंजी एक पेड़ के नीचे बैठा होता है। वो सोचता है आखिरकार मैंने ये हफ्ता पार कर लिया, अब मैं भेड़िया कबीले में वापस जा सकता हूँ। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी हांजू उसके सर पर एप्पल मारता है और कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ खबर है। मैंने सुना है कि फैंसी को डिसिप्लिन के लिए बुलाया जा रहा है। ये सुनकर चैंजी बोलता है क्या सच में। हांजू बोलता है खुद जाकर देख लीजिए, आपको जल्दी पता चल जाएगा। और फिर हम उन दोनों को एक रूम के बाहर देखते हैं ताका झाकी करते हुए। हांजू बोलता है धक्का मत दो तो चैंजी बोलता है चुप रहो, अपनी आवाज धीमी रखो। चैंजी देखता है कि एक लेडी फैंसी को स्लैप लगाती है और गुस्से से बोलती है जो हाइब्रिड मिक्स ब्लड बन गए हैं, क्या आपको लगता है कि वो ब्लड क्लैन से बंधे होने से बच सकते हैं। जब हालात तनावपूर्ण हो जाए तो क्या आपको लगता है कि वारिस के तौर पर आपकी पोजीशन सुरक्षित रहेगी। ब्लड क्लैन के हित सबसे पहले आते हैं, मुझे फिर से निराश मत करना। तभी चैंजी बोलता है मैंने काफी देख लिया, चलो चलते हैं। ये सुनकर हांजू बोलता है क्या आप मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे हो ना। चैंजी जाते हुए बोलता है वो महिला वो फैंसी की माँ है ना, वो ऐसा उसके साथ क्यों कर रही है। हांजू बोलता है इतना ज्यादा क्यों सोच रहे हो, हमें उससे क्या लेना देना कि उसकी माँ उसके साथ कैसा व्यवहार करती है। वैसे भी ब्लड क्लैन में हमेशा से ही एक बेरहम नस्ल रही है, उनकी सोच में कुछ सही या गलत नहीं होता, सिर्फ फायदा और नुकसान होता है। फैंजी ने कुछ महीने पहले ही पद संभाला है, सभी वेयर ब्लड और पुरानी पीढ़ियां उसे ऐसे देख रही है जैसे भेड़िया शिकार को देखता है। एक छोटी सी गलती और उसकी जगह तुरंत कोई और ले सकता है। वो ये बोलते हुए चैंजी के नेक के अराउंड हाथ रख लेता है और कहता है क्या आपको लगता है कि हर कोई आपके जैसा है। महान सरदार वो होता है जो वुल्फ कबीले की सबसे दुर्बल ब्लड लाइन में पैदा हुआ हो। ये सुनकर चैंजी उसे अपने से दूर करते हुए बोलता है पागल इंसान, दफा हो जाओ। जैसे ही फैंजी उस रूम से बाहर निकलता है तो उसकी नजर टेबल पर रखी एक पत्तों की बनी हुई चीज पर जाती है। उसे देखकर फैंजी थोड़ा स्माइल करता है और उसे वहां से उठाकर अपने साथ ले जाता है। और फिर हम चैंजी और हांजू को देखते हैं जो कि सामान ले जा रहे होते हैं। चैंजी बोलता है हांजू आओ इसे उठाने में मेरी हेल्प करो। हांजू बोलता है बिल्कुल नहीं, आपको इतना सारा सामान लाने के लिए किसने कहा था। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही होगी। अगर लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।